Good morning everyone. Today in this video I am going to teach you a new chapter, parallel lines of class 5. Parallel lines. Parallel lines. At first, take two lines AB and CD AB and CD. One pair of two lines AB and CD and one pair of two lines PQ and RS. One pair of two lines AB and CD, one pair of two lines PQ and RS. अब हमें ये देखना है कि पैरेलल लाइंस क्या है। जब वे line BA produced everywhere and DC produced either side extend किया जाता है to meet at the point O, but in this pair of two lines PQ and PR प्रोड्यूस आइदर साइड एक्सटेंड किया जाता है, डज नॉट इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, बट लाइन PQ and RS does not intersect each other. We can see, हम देख सकते हैं यहां पर कि लाइन AB एंड CD एक्सटेंड आइदर साइड इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। ये पैरेलल लाइन नहीं कहा जा सकता है, बट लाइंस PQ एंड RS एक्सटेंड आइदर साइड does not intersect each other, तो ये पैरेलल लाइन होगा। यानी पैरेलल लाइन आर सेड टू बी, पैरेलल लाइन हम उसी को कर सकते हैं, इज सेड टू बी डज नॉट ईच अदर एवरीवेयर, यानी कहीं भी यह इंटरसेक्ट नहीं करता है। एक प्रॉपर्टी जिसमें है कि जब इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो यह डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस PQ and RS
distance between two lines is equal everywhere. A डिस्टेंस टोटल का जो है डिस्टेंस इक्वल आ जाता है। एग्जाम्पल, एक टेबल है, टेबल का टॉप सरफेस जो होता है, टॉप सरफेस का अपोजिट एजेज पैरेलल का एक एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड का अपोजिट साइड पैरेलल। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि नॉन intersecting line non-intersecting lines are called parallel. ये जो है पैरेलल लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जितने भी होते हैं पैरेलल होते हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया और ये जो है पैरेलल लाइन हो गया। रेलवे ट्रैक, ये भी एक एग्जांपल है पैरेलल लाइन का। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 12, एक्सरसाइज 12। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, in this figure of a table given below, name the pairs of parallel line, parallel edges of the top surface. एक फिगर इसमें है, इन दिस फिगर टेबल है, इसका नेमली OA, B, C and D। इसमें नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन एजेज, इसमें एजेज A, D, C, D, B, C और A, B है, एजेज है। तो पेयर्स ऑफ एजेज जो पैरेलल होना है, जो क्या होना है, पैरेलल होना है। तो इसमें पैरेलल लाइन ऑफ टेबल AD का अपोजिट देखेंगे BC है, तो AD और BC,
ये पैरेलल हो गया, इसमें हम पैरेलल को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो ए बी पैरेलल बी सी, यह एक पेयर हो गया। नेक्स्ट ए बी पैरेलल डी सी, वन पेयर हो गया। तो टोटल इसमें 2 पेयर्स हुए, 1 पेयर अदर पेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, नेम द ग्रुप्स ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस। जितने भी पॉसिबल हैं टोटल ग्रुप्ड में अरेंज करना है। तो इसमें फिगर एक क्यूबाइड है, एक फिगर हम बतलाते हैं इसमें क्यूबाइड का। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस ऑफ बॉक्स ए क्यूबाइड है, इसका ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस को रिटेन करना है। तो हम यहां से चलते हैं, ये लेंथ हो जाएगा। तो ए बी पैरेलल यह चीज पैरेलल डी सी पैरेलल जी एफ। एक ग्रुप 2 बन गया है। सेकेंड ग्रुप में आएगा जी एच पैरेलल डी ए पैरेलल एफ ई पैरेलल सी बी पैरेलल सी बी। इस सेकेंड ग्रुप हो गया। थर्ड ग्रुप में ये एच ए पैरेलल जी डी पैरेलल एफ सी पैरेलल ई बी। तो इस तरह से इसमें नेम जो दिया हुआ ए बी सी डी चेंजिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से देखना है। इसमें ये देखिए एक सर्किल जो है, एक ए जो है रेक्टेंगुलर फेसिस है और एक ए रेक्टेंगुलर फेसिस है। तो एक रेक्टेंगुलर फेस जो है ए बी सी डी, सेकेंड है ई एफ जी एच। तो यहां पर नेम चेंज भी हो सकता है और नेम चेंज होगा तो हम इसी रूप में हम उसको अरेंज करेंगे जो पैरेलल लाइंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को क्लीन करते हैं। Identify parallel line segment in each of the figure given below। इसमें फिगर दिया हुआ है। फिगर 1 ट्रायंगल है, ए बी सी D and E। Second figure ABCD
सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर, ए बी सी डी, ये थर्ड फिगर। फोर्थ P Q R S L M, फोर्थ फिगर हो गया। फिफ्थ ये फिगर है ए बी सी डी ई एफ। ये फिफ्थ फिगर, इसमें भी टोटल फिगर में पैरेलल लाइन को रीअरेंज करना है। इसमें देखना है कि ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स 3 होते हैं जो कि नॉन पैरेलल का है, लेकिन इसमें DE और BC पैरेलल लाइन है। फर्स्ट फिगर से इन फिगर फर्स्ट BC पैरेलल DE, ओनली वन। सेकेंड फिगर में AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, एक पेयर हो जाएगा DA पैरेलल CB। थर्ड AB पैरेलल DC और DA या AD भी लिख सकते हैं यहां पर, AD पैरेलल BC। फोर्थ फिगर में LM पैरेलल RQ। फिर यहां से लेते हैं MP पैरेलल ESR, PQ पैरेलल ESL। टोटल पेयर इसमें इतने, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। नेक्स्ट फिगर 5 AB पैरेलल CD पैरेलल EF, BD पैरेलल AC। नेक्स्ट DF पैरेलल CE। तो ये पेयर इतना इसमें देखना है अपोजिट रूप में, AB CD EF पैरेलल लाइन है, A पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल इसका। तो इस तरह से हम पैरेलल लाइन को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस
between the parallel line L and M using a set square. इसमें सेट स्क्वायर से आप पता लगा सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन L और M के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो जैसे ये पैरेलल लाइन जो है M है और एक पैरेलल लाइन L, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ए परपेंडिकुलर इस पर होगा, तो ए परपेंडिकुलर जो हुआ ए लाइन और ए लाइन का जो बीच का जो डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस जो है जितना होगा ए आपको सेट स्क्वायर के हेल्प से हम इसे डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। फिफ्थ नंबर, in figure in the figure L parallel if AB, ये सिंबल जो है परपेंडिकुलर, इसको रीड करते हैं, AB perpendicular L and AB equal to 2.3 cm. फाइंड CD। CD का लेंथ जो है वो हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो इस फिगर में L और M टू लाइंस, M L परपेंडिकुलर CD यहां पर इन दिस फिगर L पैरेलल M, लाइन M पैरेलल टू L, if AB perpendicular L, AB perpendicular L and AB equal to 2.3, AB 2.3 centimeter. Distance between two lines L and M, distance AB 2.3 सेंटीमीटर। बताया गया है आप लोगों को कि टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू एवरीवेयर, हर जगह पर इसकी दूरी जो होती है सेम होती है। तो यहां पर ये 2.3 है, तो CD की लेंथ भी क्या हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। जहां पर इस दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह सेम होगा, तो 2.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in this figure do the segment AB and CD intersect, are they parallel? Give reason for your answer। इस सेगमेंट दिया हुआ है CD, क्वेश्चन नंबर 6, CD AB do the segment AB and CD intersect। ये इंटरसेक्ट तो नहीं है AB और CD, तो यहां पर लिखेंगे नो। अब
है इसमें रीजन भी देना, तो रीजन देंगे क्रॉसपॉन्डिंग लाइन, क्रॉसपॉन्डिंग लाइन, जो क्रॉसपॉन्डिंग लाइंस होते हैं will intersect, will intersect, जो है इंटरसेक्ट, सिटी इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट कब करता है? when it is produced to one direction, एक ही डायरेक्शन में जब हम उसको प्रोड्यूस करेंगे तब यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अब 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग ए सेट स्क्वायर एंड ए रूलर, आपके पास एक रूलर होनी चाहिए, सेट स्क्वायर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए टेस्ट करना है कि L पैरेलल M इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस, दो दिया हुआ इसमें फिगर, L पैरेलल M इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, एक और है, एक M है और एक L है, और एक है ये भी है M और L। अब इसमें ये देखना है कि इसको जब हम आइदर साइड जब प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो यह डज नॉट इंटरसेक्ट होती है। तो जब डज नॉट इंटरसेक्ट हुआ तो ये हो गया एस, ये पैरेलल है, यहां लिख देंगे L पैरेलल टू M। लेकिन इसको जब एक्सटेंड करते हैं आइदर साइड, तो यह कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? इंटरसेक्ट होती है। तो यहां पर लिखेंगे नो, ये जो है L नॉट पैरेलल टू M। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स दिया हुआ है 8 का, और उसमें ट्रू और फॉल्स आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट स्टेटमेंट्स जो है, टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड। इसका एक है, two lines are parallel if they do not meet even when produced। अब इसमें देखना है कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट, व्हेन जब हम उसको प्रोड्यूस, टू लाइंस हम ले लेते हैं, ए बी एंड सी। अब कहता है टू लाइंस आर पैरेलल, तभी हो सकता है जब उसको हम एक्सटेंड करते हैं आइदर साइड, तो डज नॉट मीट, वह एक दूसरे से
से इंटरसेक्ट नहीं होती है। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस कर रहे हैं आइदर साइड दोनों लाइन को, तो ये डज नॉट मीट, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो यह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नहीं किया तो यह डज नॉट मीट, कभी नहीं मिलती, तो यह ट्रू हो गया कि यह पैरेलल लाइन है। सेकेंड क्वेश्चन, टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट को बतलाया गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में टू लाइंस हम लेंगे ए बी एंड सी डी, तो यहां पर कह रहा है कि एवरीवेयर कहीं भी, यहां पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां भी हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहां पर सेम डिस्टेंस से पार्ट, यानी ए लाइन ए बी और सी डी जो लाइंस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है एवरीवेयर कहीं भी सेम होता है, तो सेम होता ही है, जितना लेंथ इसका होगा वो भी लेंथ इसका होगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सेकेंड का भी ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है आप लोगों को पैरेलल लाइंस का, इसका डिफिनेशन भी रिमेंबर करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। थैंक्स।